अच्छा, तो आज की क्लास आरपीएम के हवाले से है। तो बस 2-3 मिनट और वेट कर लो। हाँ, प्रैक्टिकल करके मैं बताने लगूँ। पहले तो मैं ऐड सेटअप खुद ही पहले करके ना, तो हाल ही में आपको काम कैसे करना है ये दिखाने लगा था। लेकिन फिर मैंने ये सोचा काफी सारे बंदे ये पूछेंगे कि आपने ऐड सेटअप कैसे किया, वो भी दिखाएं। तो मैंने कहा फिर आपके सामने ऐड सेटअप करता हूँ, फिर वो दिखा देता हूँ। लेकिन उसमें ये फिर इशू होगा कि एड्स आधे घंटे या 40 मिनट बाद जाके लाइव होते हैं। उससे पहले नहीं जाना साइट के ऊपर, वो एड लिमिट लगा देता है। ठीक है, तो देख लेंगे। अगर क्लास के अंदर ही एड्स लाइव हो गए तो उसके ऊपर काम कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं देखता हूँ फिर हाल ही एड सेटअप आपके सामने कर दूँ, ताकि कोई आपको गिला शिकवा ना रहे उस पर। बताना, मुझे स्क्रीन शो हो रही है। मैं ऐड सेटअप करता हूँ, तो जब तक एड्स लाइव होंगे तब तक आप मेरे से कोई सवाल जो आपके होंगे वो पूछ लेना। ठीक है। बाकी ये साइट थी मेरी, ये होस्टिंग से उतर गई थी। तो इस पे मैंने वापस से फिर आर्टिकल्स डालने हैं, हाल ही वैसे ही गंदे बंदे करके हाल ही चैट जीपीटी से लिख के तो हाल ही पेस्ट किए हैं। तो ठीक है, फिर मैंने इनके लिंक बना लिए हैं। क्योंकि बाकी जो मेरी साइट्स हैं ना, वो मैंने फ्रेश काफ़ी सारी रखी हुई हैं, और कई ऐसी भी हैं जो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता। तो यही है, एक साइट पड़ी थी तो उस पर मैंने फिर अभी डाल दिया। एक और भी साइट थी मेरे पास ये वाली, लेकिन इस पे वो देखो वेरिफिकेशन पूरी करनी है फिर ऐड शो। इस पे भैया मैंने 3 आर्टिकल हाल ही डाले हैं मैं, ताकि आपके सामने ऐड सेटअप करूँ इसका। चलो बंदे देख लेते हैं कितने हो गए। स्टार्ट कर देना चाहिए फिर। कर दें स्टार्ट। सबसे पहले करते हैं प्लगइन ऐड इंसर्टर। ऐड इंसर्टर हो गया, उसके अलावा हेडर एंड फुटर भी कर लेते हैं एक। अच्छा, आरपीएम के हवाले से क्लास है ना, तो हर साइड का अलग अलग सिस्टम होता है। फिर जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पहले आपने अपनी साइट को देखना है कि वो कैपिट वो कर सकती है। अगर वीडियो एड्स उस पर डन होते हैं तो उस पर आपको ज़्यादा आरपीएम ही मिलेगा। ठीक है। तो मैं इसमें 3 मेथड्स आपको बताऊंगा आज आरपीएम के, कि आप आरपीएम कैसे बूस्ट कर सकते हो। 3 मेथड बताऊंगा, ठीक है। फिर अपनी साइट पे अप्लाई करके देख लेना, अगर तीनों में से कोई एक भी चल जाए तो ठीक है, या फिर तीनों में से कोई भी ना चले तो फिर आप अपनी साइट पे पीसी पे ही काम करो, उस पर फिर वही काम हो सकता है, उधर आप जल्दी बना सकते हो। अच्छा, कौन सा था? हेडर एंड फुटर। एड्स लगाते हैं। मैनुअल ऐड लगाएंगे, ठीक है। कई साइट्स में वैसे ऑटो ऐड में भी अच्छा आरपीएम मिल जाता है।
और मेथड है तीन तरह के, एक खाली सिंपल एड्स पे होता है और दो होते हैं वर्किंग पे, कि आपने वर्क कैसे करना है। तो सबसे अच्छा जो ऐड होता है ना, वो डिस्प्ले ऐड ही होता है आरपीएम के लिए। ये आपको सबसे ज्यादा आरपीएम देता है। ठीक है। इन आर्टिकल एड्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन डिस्प्ले एड सबसे अच्छा है। ये आपने रिस्पॉन्सिव ही रखना। ठीक है। इसका नाम रख लेता हूँ, रिस्पॉन्सिव ही रहने दूंगा। फिर उसके बाद में इसको कॉपी करके हेडर पे, ठीक है, जो साइट का पहला इंप्रेशन पड़ता है ना, वो पड़ता है हमारे हेडर पे। तो हेडर पे आपका अच्छे से अच्छा ऐड होना चाहिए। अगर आप देख लो कि आपकी साइट पे आप अगर जाते हो अंदर, तो हेडर पे अगर आपका वीडियो ऐड शो हो रहा है या अच्छा ऐड शो हो रहा है, तो आप देखोगे आपकी उस साइट में आरपीएम बूस्ट होगा, जल्दी ज्यादा आरपीएम आएगा। ठीक है। तो मैं सबसे पहले इधर एक ऐड पेस्ट करता हूँ। मैं बिल्कुल सीधा सीधा आपको ऐड सेटअप करके भी दिखा सकता हूँ, आरपीएम बूस्ट करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको साथ साथ इस वजह से समझा रहा हूँ कि आप में से काफी सारे बिगनर्स भी हैं, फ्रेशर्स भी हैं, और आपको समझ भी आ जाए कि ये आरपीएम बूस्ट होता कैसे है, ताकि आप आगे जब खुद काम करो तो आप खुद भी अंदर से मेथड्स निकाल सको। ठीक है। क्योंकि मेरे में कोई अलग दिमाग नहीं है, या फिर मैं कोई ऊपर से आया हुआ बंदा नहीं हूँ। वैसे मैं भी ऊपर से आया हुआ हूँ आपकी तरह, लेकिन जो करना है ना इसमें, कि आप अपना रिसर्चिंग किया करो, अपना दिमाग यूज किया करो, आप सब कुछ कर सकते हो इसमें। ठीक है, खुद भी। तो अब चलते हैं आगे। इधर मैं पेस्ट करता हूँ। सिर्फ डिस्प्ले एड्स लगाऊंगा। अभी फिलहाल 5 लगाते हैं। तो पहला ऐड हम लगाएंगे, सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद, बिफोर कंटेंट। ठीक है। क्योंकि हेडर के बाद जो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो बिफोर कंटेंट हमारा सबसे पहले आता है। बिफोर कंटेंट एक ऐड लगा देंगे, और इधर से हम चाहें तो सेंटर कर सकते हैं उसको। ठीक है। या फिर डिफॉल्ट रहने तो वो खुद भी हो जाएगा। सेंटर कर दो, अगर आपकी साइट अगर ऑप्टिमाइज नहीं है मोबाइल के हिसाब से, तो आप फिर उसको सेंटर कर दो, ताकि वो सेंटर मेरे वो हो जाता है ना, जिनकी साइट ऑप्टिमाइज नहीं होती वो फिर लैग करती है साइट आपकी, कभी लेफ्ट चली जाती है, कभी राइट चली जाती है। ठीक है। फिर पीएचपी भी आपने लाजमी ऑन करनी है। ये ऑन नहीं करोगे तो ऐड नहीं शो होगा। फिर उसके बाद हम लगाते हैं एक आफ्टर कंटेंट। आफ्टर कंटेंट लगा दिया। ठीक है। फिर उसके बाद हम लगाते हैं होम पेज पे। होम पेज के लिए भी आप सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो होम बिटवीन पोस्ट हमने लगाना है। ठीक है। तो बिटवीन पोस्ट हम लगाते हैं दूसरी पोस्ट के बाद, तीसरी के बाद, चौथी के बाद, पांचवी के बाद, चार, पांच, पांच ऐड होम पेज पे। क्योंकि एक हमारा फुटर का भी हो जाएगा 6, एक हो जाएगा हमारा बिफोर कंटेंट 7, एक हो जाएगा आफ्टर कंटेंट 8, और एक हो जाएगा हेडर पे 9 ऐड हमारे एक पेज पे शो होंगे। ठीक है। बिटवीन पोस्ट, फिर आगे हम पोस्ट सेलेक्ट करके पैराग्राफ में लगाते हैं, आफ्टर पैराग्राफ, ये आर्टिकल्स के अंदर जो शो होंगे। तो ये हमने लगाना है फर्स्ट या सेकंड से स्टार्ट कर, सेकंड, थर्ड, सेकंड और 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एड्स। ठीक है। फिर 5 ऐड ये हो गए, एक हेडर, 7, 6, एक बिफोर कंटेंट, एक आफ्टर कंटेंट, 8, और एक फुटर पे हो गया 9। इस पे भी 9 ऐड हो गए हमारे। तो इसको भी सेंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद एक ऐड हमारा आएगा फुटर में। सब कुछ सिलेक्ट करके फुटर में एक ऐड लगा देंगे। एक तो बस सबको देख लेता हूँ।
ठीक हो गया, ये सारे एड्स ला के बस इसको अब मैं सेव कर देता हूँ। अभी ये एड्स रन होते हैं ना, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर वर्किंग आपने कैसे करनी है, ठीक है। लेकिन अगर एड्स आप लगाते हो ना, फिर एड्स लगाने के साथ ही आप चले जाते हो साइट के अंदर देखने के एड्स रन हुए हैं या नहीं हुए, तो वो एड लिमिट बहुत जल्दी आपकी लगा देता है उस पर, ठीक है। आपने कभी भी एड्स लगाते साथ अपनी साइट में नहीं जाना। तकरीबन आपने 30 मिनट वेट करना है, फिर उसके बाद आपने जाके देखना है कि आपके एड्स रन हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। बाकी आप लोग पूछो तब तक कोई सवाल है तो। हाँ, एक ही ऐड कोड मैंने लगाया डिस्प्ले ऐड का, रिस्पॉन्सिव है वो, अपने पेज के हिसाब से हो जाएगा खुद ही सेट। एक ही यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। बार बार न्यू ऐड यूनिट बनाने की जरूरत नहीं होती। और कोई क्वेश्चन? कई साइट्स में ऑटो एड्स में अच्छा आ जाता है रिजल्ट, और कई में मैनुअल लगाने पड़ जाते हैं अगर ऑटो एड्स में अच्छा ना आए। ऑटो एड्स डिपेंड करता है आपकी थीम के ऊपर। कई थीम्स में कम ऐड आते हैं, कई में ज्यादा आते हैं। पुरानी क्लासेस में मैंने आपको बताया था ना कि आपने कैसे देखना है। आपने बस ऑटो एड्स लगा के साइट के ऊपर जाना है, देखना है कि आपका रिजल्ट अगर आरपीएम ठीक आ रहा है। वो भी आपने ऐसे ही देखना है कि आपने वीडियो एड्स में थोड़ा सा स्टे करना है। अगर वीडियो एड्स ज़्यादा आ रहे हैं, फिर वो साइट आपकी आरपीएम बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, ठीक है। स्क्रिप्ट साइट को ऑर्गेनिक आप ऐसे एसईओ करो उसके अंदर। मोबाइल के लिए सही तरह ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि कई साइट ज़्यादातर ऐसी होती है जिनको मोबाइल पे ओपन करे तो वो उसकी ओपन होती नहीं सही तरह, या फिर इधर उधर जाती। पहले उसको ऑप्टिमाइज करो, फिर उसको एसईओ करो उसके ऊपर। कीवर्ड्स ऐसे ढूंढो जिनका कंपटीशन कम है और लेकिन उन पे जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा है, वैसे कीवर्ड्स यूज़ करो। हाँ, बोथ भी आप लगा सकते हो अगर आपके, लेकिन इतने ज़्यादा एड्स ना लगा देना कि एड्स के अलावा कुछ शो ही ना हो। क्योंकि आप अगर ज्यादा एड्स लगा देते हो ना, वो आपकी ड्रॉपिंग स्टार्ट कर देता है साइट के ऊपर। एड लिमिट जो होती है वो किसी भी ऐड की वजह से नहीं आती, वो आपके काम कैसे उसके ऊपर कर रहे हो उस वजह से आती है। वैसे मैंने हाल ही 3 आर्टिकल डाले होते हैं और मैंने उधर बिटवीन पोस्ट ज्यादा सिलेक्ट कर दिया। ये भी बात है वैसे। चलो देख लेते हैं क्या होता है। आरपीएम जितना ज्यादा रखो ठीक होगा, लेकिन बस देख के काम करना कि आप काम कैसे कर रहे हो। स्क्रिप्ट ऐड यार जो चल रहे हैं उस पे मैं भी अभी सोच रहा हूँ, मैं जब खुद काम कर लूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा उसका कैसा रिजल्ट आया, ठीक है। अगर आपकी साइट अप्रूव नहीं है, फिर आप उस पे एमआई का अप्रूवल लेके आप उस पे लोडिंग कर सकते हो। लेकिन एमआई देख लेना जो उसको लोडिंग अलो करती हो, नहीं तो वो सस्पेंड हो जाती। अगर फिक्स साइज वाला हम लगाएं, वो इस वजह से हम लगाते हैं क्योंकि एड साइज चेंज हो जाता है बार बार। तो फिक्स साइज भी हम लगा के देख लेते हैं, क्या पता इससे हमारे वीडियो एड्स आ जाए यार। आरपीएम हाई करने के लिए सिर्फ 2 तरीके होते हैं, या तो वीडियो एड्स आ जाए या क्लिक देना, टाइम पे क्लिक देना, ठीक है। ये 2 तरीके होते हैं। बाकी आपको मैं अभी प्रैक्टिकल वर्क भी करके दिखाऊंगा। 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ के।
हाँ, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ब्लॉगर स्क्रिप्ट से क्या मतलब? ब्लॉगर की स्क्रिप्ट तो फिर ब्लॉगर पे ही काम करेगी। प्रेस साइट पे आप 500 से नीचे ही रहा करो, लेकिन देख लो, अगर आपको पता है कि आपका मेथड बिल्कुल सेफ है कि उस पर इनवैलिड नहीं लगेगा, फिर आप बेशक ज़्यादा बना लो, अगर आपको यकीन है अपने ऊपर। अच्छा, ब्लॉगर की स्क्रिप्ट भी मिलती है, आप उसमें चेक कर लो, एड्स लगा के अगर रन होते हैं एडसेंस से ब्लॉगर पे तो आप कर लो, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी बंदे कर रहे हैं इस पे, मैंने खुद नहीं करके देखा इस पे अभी तक। हाँ यार, अभी मैं आपको सब कुछ बताता कि कैसे काम करना है, लेकिन इशू ये था कि मैं अगर ऐड सेटअप आपके सामने ना करता, फिर भी काफ़ी लोग बात करते इस पे कि आपने ऐड सेटअप कैसे किया, वो तो दिखाएं ये। तो मैंने कहा कि बेशक कल क्लास दो क्लासेस में शिफ्ट हो जाए, लेकिन आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। अगर आज मैं ना बता सका तो कल ज़रूर एक क्लास अरेंज करें, उसमें मैं आपको काम करके सब सारा बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन सेशन एक हमने बाद में करना था, तो वो अभी हो जाएगा, दोनों चीज़ें सेम ही रहेगी। यार डेली अगर आपके 5-10 बंदों की टीम है तो बस आप एक साइट के ऊपर 500, अगर फ्रेश साइट है ना, 500 बना के छोड़ दो उसको, फिर दूसरी साइट पकड़ लो। नेक्स्ट मंथ अगर आपकी पेमेंट रिसीव साइट हो जाती है, आप मैक्सिमम जितना मर्जी बनाओ, बेशक 8,000 बनाओ, 10,000 बनाओ, जितना आपका बन सकता है बनाओ आप। या सब डोमेन बना के लोडिंग करना, कोई इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। हाँ, शायद ये ड्रॉपिंग से बचाता है, ड्रॉपिंग से थोड़ी बचत हो जाती है, वरना और कोई इसमें बचत नहीं। सीपीसी और आरपीएम ये सारी चीज़ें आपस में अटैच होती हैं, अगर आपका आरपीएम जितना है तो सीपीसी उसके मुताबिक ही आएगा, क्योंकि पेज व्यू के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। मैंने आपको ये पुरानी क्लासेस में समझाया हुआ सब कुछ। तो एक चीज़ ना देखा करो, हर चीज़ देखा करो। इसमें भी दो मेथड होते हैं, एक खाली क्लिक के ऊपर होता है, तो एक इम्प्रेशन के ऊपर होता है, लेकिन सिस्टम सारा वही होता है। प्रेस साइट पे जितने मर्जी बंदे काम करो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदे ज्यादा करना, ये नहीं कि एक ही दफा इतनी ज्यादा आप ट्रैफिक डाल दो प्रॉक्सी वाली। हाँ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो वो भी आप देख के डाला करो, क्योंकि एडसेंस लिमिट लगा देता है। आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा किया करो। अगर फ्रेश साइट है तो, अगर पहले से ट्रैफिक आ रही है तो फिर बेशक ज्यादा ट्रैफिक डाल दो। हाँ, लोडिंग हम करते हैं इसी वजह से, क्योंकि उस पर हमारी ट्रैफिक नहीं होती। अगर आपकी ट्रैफिक नहीं है साइट के ऊपर तो हाँ, आप लोडिंग कर सकते हो, हम भी तो ऐसे ही लोडिंग करते हैं हमारी साइट्स के ऊपर। वो जो ट्रैफिक वाली हो वो ज़्यादा थोड़ी बचत करवा देती है, लेकिन अगर मेथड सेव है तो बेशक आपकी ट्रैफिक नहीं है तो तब भी आप कर सकते हो। हाँ, एंड पे आप फेसबुक के थोड़ा सा ऐड कैंपेन लगा के थोड़ी ट्रैफिक दे दो। आपका जो आरपीएम ज़्यादा था, तो आरपीएम ज़्यादा की वजह से इनवैलिड नहीं लगता, आपके काम की वजह से लगा होगा कि आपने काम कैसे किया उसके ऊपर। अगर लिमिट लग के ख़त्म हो गया तो थोड़ी सी शुरू में बस खाली फेसबुक की ट्रैफिक डाल दो, बाद में लिमिट लगनी ही लगनी है आपकी, अगर एक दफ़ा लिमिट लग गई है तो। लेकिन आप जितना बना सकते हो उस पर पहले तो बना लो। आप स्टिल बैठ के उस पर 4-5 घंटे काम करोगे ना, तो वापस लिमिट लग जाएगी उसके ऊपर। यार ग्रीन टिक प्रोफाइल का ही तो इशू है, मेरे पास एक बंदा था गारंटी वाला, लेकिन उसके पास भी ख़त्म हो गई। गारंटी दे रहा था कि डिसेबल नहीं होगी। वो है भी ट्रस्टेड था बंदा मेरा।
काफी सारे बंदों को मैंने लेके भी दिया कम्युनिटी के अंदर, उनकी ठीक चल रही है। आरपीएम 450 तक जा सकता है। आरपीएम आप, मैं तो अभी लास्ट मंथ मैंने 1,000 तक आरपीएम लेके गया हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो आरपीएम को मैं 9-10 हज़ार या इससे ज़्यादा भी मैं लेके जा सकता हूँ। लेकिन वो मेथड्स फिर आ जाते हैं दूसरी जगह, उन पर टेस्टिंग नहीं मैंने की। ऐसी साइट का कोई सिस्टम ना हो जाए, लेकिन करूँगा उन पे भी जब मेरे पास कोई होगा ना, एक्स्ट्रा टाइम होगा या फिर एक्स्ट्रा साइट्स होंगी, तब मैं करूँगा उन पे भी टेस्टिंग। मैं अभी मेथड आपको बताऊंगा ना जो आरपीएम वाला, तो 800 पे भी जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। जिसके पास ग्रीन टिक वाला बंदा है, ट्रस्टेड बंदा है, अगर डिसेबल नहीं होती तो वो ठीक है, मुझे मैसेज करे इनबॉक्स में, तो मैं जिन जिन बंदों को चाहिए उनको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ट्रस्टेड होना चाहिए। यार आरपीएम वाली क्लास ही थी आज, लेकिन मसला सारा बना है एड सेटअप के ऊपर आके। तो वो आज करती है तो इंशाल्लाह, अगर अभी एड्स रन हो जाता है, अभी मैं देखता हूँ 30 मिनट के बाद पूरे जब होते हैं ना, 35 मिनट पे मैं देखूंगा, अगर एड्स रन हो जाता है मैं आपको बता दूंगा काम कैसे करना है। या फिर अगर कल पे शिफ्ट कर देते हैं तो कल मैं आपको फिर शुरू से आसानी से समझा सकूंगा, क्योंकि आज फिर इतना टाइम नहीं होगा, क्लास साली ये 40 मिनट की होती है। तो कल मैं आपको सारा मेथड भी समझा दूंगा, फिर आप क्वेश्चन भी आगे पूछ सकोगे उस मेथड के हवाले से। क्या कहते हो आप लोग? स्कैम तो होगा ना, मैंने आपको जब बोला था कि एक दफा मशवरा कर लिया करो। मेरे पास काफी सारे बंदे आए थे पहले भी ग्रीन टिक लेने, उनको मैंने यही बोला था भाई अभी मार्केट में बंदे इसकी गारंटी नहीं दे रहे, 5 दिन से ज्यादा गारंटी कोई बंदा नहीं दे रहा, तो अभी ग्रीन टिक ना लो। फिर मेरे पास ट्रस्टेड बंदा आया था एक, जो डिसेबल की गारंटी दे रहा था, तो तब मैंने फिर काफी सारे बंदों को दिया, अभी उनकी एक भी डिसेबल नहीं हुई उनमें से। चलिए ठीक है, कल कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई साइट है जिस पे एड्स रन है तो आप बेशक वो बता दो, मैं उस पर करके बता देता हूँ। लेकिन अब आपने पता नहीं तो ऐड सेटअप कैसे का किया होगा। अभी थोड़ा सा वेट कर लो, तो कल मैं फिर डिटेल में बता दूंगा, इतनी जल्दी ना करो इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि कल ज़रूर होगी क्लास, इसकी टेंशन ना लोगे तो शायद कल ना हो। यार ग्रीन टिक ये होती है कि आप, एक होती है गूगल की तरफ से एड्रेस, उस पर अप्रूव होता है, पेमेंट प्रोफाइल होती है। जैसे एडसेंस का डैशबोर्ड होता है ना, वैसे का ही होता है, सिर्फ उस पर ग्रीन टिक बना होता है, ठीक है, कि मतलब वो अप्रूव है गूगल से। तो उस पे अगर हम, वो एक ऑथेंटिक चीज बन जाती है गूगल की नज़र में, अगर हम उस पे कोई चीज अप्लाई करते हैं तो गूगल उस पर जल्दी अप्रूवल देता है उस चीज का। यार ये जो आपके पास अगर साइट है भी तो मसला पता क्या आएगा, क्योंकि मैं पीछे जो जो साइट्स अभी दिखाई है ना मैंने लोगों को, तो काफी सारे मैंने बंदे देखे हैं, वो बाद में साइट्स फिर ओपन करके देखते रहते हैं। तो फिर वो मसला बनता है साइट के ऊपर, ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको सेंसिटिव ले रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। फिर बार बार वो इस पाकिस्तानी आईपी से देखते हैं, फिर सिस्टम खराब होता है उसके अंदर। इसी वजह से मैं अभी बाकी साइट्स भी अपनी शो नहीं कर रहा। लेकिन टेंशन नहीं लेनी यार, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, चिल करो। जिसका आरपीएम आपका इंक्रीज नहीं ना हो रहा, उसके एड्स बंद करके उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करो, थोड़े दिनों के लिए।
क्योंकि आप फिर लो आरपीएम पे जितने ज्यादा दिन उस पर काम करते हो ना, तो फिर वो लो कैटेगरी में ही चला जाता है। बाद में फिर जो मर्जी उसके साथ करो, उसका आरपीएम ज्यादा नहीं जाता। तभी ज्यादातर लोग फ्रेश साइड के ऊपर काम करते हैं। उसी पीसी पे ना देखा करो, डिफरेंट पीसी या मोबाइल पे लॉग इन कर लिया करो, मोबाइल पे देख लिया करो उसका रिजल्ट। सेम इंटरनेट पे करने का कोई इशू नहीं है, लेकिन सेम डिवाइस पे ना लॉग इन रखा करो अपना डैशबोर्ड जिस पे लोडिंग कर रहे होते हो। मोबाइल पे लॉग इन कर लिया करो रिजल्ट देखने के लिए। आप अभी काम स्टार्ट कर दो, आपको मंथ के स्टार्ट में स्टार्ट कर देना चाहिए था अगर एड लिमिट वाली साइट है आपकी, क्योंकि उस पर मैंने आपको बताया एड लिमिट लगनी ही लगनी है बाद में भी। लेकिन ये है कि फिर 7 7 दिन के बाद वो एड लिमिट खत्म हो जाएगी, आप साथ साथ उस पर काम करके अपना टारगेट कंप्लीट कर लो उससे पहले। या सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक होता है, ठीक है। और सीटीआर जितना आपके पेज व्यू कम और अगर क्लिक ज्यादा है ना, तो सीटीआर आपका हाई होता है। उसकी वजह से पेज व्यू जितने ज्यादा होंगे और क्लिक कम होंगे तो सीटीआर नीचे डिक्रीज हो जाएगा, गिर जाएगा। और सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक होता है, वो भी आरपीएम के हिसाब से ही चलता है, लेकिन कई दफा वो मेथड दो होते हैं, आपको आगे मैंने बताया। नहीं, आरपीएम लो नहीं होता, उस पे आपका तरीका गलत होता है काम करने का। एड्स फॉर पेड वर्जन अवेलेबल, वो यार ऑफिशियल बाय करो जाके, जो ब्राउजर आपने बाय करने हैं। देख लो तो, टाइम खत्म होने का नोटिफिकेशन भी आ गया। ये बस 2 मिनट सब्र करें, मैं देख लूँ एड्स रन हो गए या नहीं।
अच्छा चलो जी, एड्स रन हो गया, एक प्रोफाइल बना के हम काम करते हैं, ठीक है। आपके सामने काम करता हूँ। सबसे पहले तो इस साइट को हम लॉग आउट कर देते हैं अपने डैशबोर्ड से, पीसी से। अभी वैसे पाकिस्तानी आईपी से व्यूज काफी उस पे आ गए हैं, तो अब मेरे से बाद में अभी आरपीएम का ना पूछना, कल आपके सामने उसको बूस्ट करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने काम की तरफ। एड्स पावर पे ही करते हैं। हॉटस्पॉट चेक आ रहा था, ठीक है। वेब आरटीसी को रिप्लेस कर देते हैं। तो बाकी ये स्क्रीन रेजोल्यूशन है ना जो एड्स पावर के अंदर, यार एड्स पावर ब्राउजर काफी अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें जो अगर हम स्क्रीन रेजोल्यूशन को रैंडम रखते हैं ना, तो स्क्रीन साइज इसके चेंज चेंज आते हैं। स्क्रीन साइज डिपेंड करते हैं काफी आरपीएम के ऊपर भी, ठीक है। लेकिन आपने सिक्योर रहना है ना ज्यादा, तो फिर रैंडम सबसे ठीक है। लेकिन इसमें कभी होता है कि आपका आरपीएम ना इसमें कभी वो नहीं इंक्रीज होता, तो उसमें आपने पहले देख लेना कि आपकी स्क्रीन सही मोबाइल वाली स्क्रीन बने। वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा। रैंडम ही रख के पहले ट्राई करते हैं। नहीं, ये स्क्रीन ही ठीक बनी, ठीक है। इसको हम एडिट करते हैं वापस, रेजोल्यूशन चेंज करके देखते हैं इसको।
ये रैंडम का मसला यही आता है बार बार, जो हम रैंडम रखते हैं ना, न्यू स्क्रीन बनाते हैं। वेब आर्ट रिप्लेस करना है लास्ट में, ये चीज़ याद रखना। और इसकी रेजोल्यूशन रैंडम ही अभी रखते हैं, फिर से चेक करते हैं, लग आजमाते हैं। ये देखो मोबाइल वाली स्क्रीन बन गया, ठीक है। ये स्क्रीन की लेंथ और विड्थ देख लेना, अगर ऐसी आती है ना तो मतलब वो मोबाइल वाली है। तो शुरू में आप कोशिश करना कि आप मोबाइल वाली से ही जाओ, ठीक है। क्योंकि इसमें रैंडम स्क्रीन पे ना, हाँ वो हमें प्रोटेक्ट तो करता है लेकिन फिर हमारा आरपीएम नहीं बूस्ट होता। तो स्टार्टिंग में एक दो आईपी से आप लोग ये बार बार ना न्यू स्क्रीन बना के देख लेना, जब तक मोबाइल वाली नहीं आती तब तक काम ना करना उस पर, ताकि आरपीएम आपका एक दफा बूस्ट हो जाए। बाद में स्टेबल कैसे रखना है वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी भी टेंशन ना लेना। अच्छा, तो अब हम इधर डालते हैं। पहले देख लेना अपना कि आप अगर यूजर एजेंट यूज कर रहे तो लगा हुआ है या नहीं, ये देख लो।